वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में एक खबर चल रही है और जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस इंपॉर्टेंट खबर पर वोडाफोन आइडिया का कोई रिएक्शन नहीं है। आपने ये चीज कई बार नोटिस की होगी, एजीआर पर भी जब वोडाफोन आइडिया को रिलीफ मिल रहा था, वोडाफोन आइडिया कोई क्लेरिफिकेशन नहीं दे रहा था। ठीक है, डॉट की रिपोर्ट्स आती थी, सरकार की तरफ से स्टेटमेंट्स आते थे, लेकिन वोडाफोन आइडिया कोई रिएक्शन नहीं देता था अनटिल क्वार्टर थ्री के रिजल्ट्स। जब क्वार्टर थ्री के रिजल्ट्स आए, कंपनी के इन्वेस्टर्स मीट हुई, तब जाकर के कंपनी ने सारा डिस्क्लोज किया जाकर के। उसके पहले तक कंपनी कुछ भी नहीं बता रही है। तो अब कंपनी ने कहीं ना कहीं ये चीज करनी ही बंद कर दिया, मुझे लग रहा है कि कोई क्लेरिफिकेशन ना देना। क्योंकि अभी जो वोडाफोन आइडिया में अपडेट है, इस समय कंपनी को आप क्लेरिफिकेशन देना चाहिए, लेकिन कंपनी क्या कर रही है, इन्वेस्टर्स के साथ मजाक कर रही है। एक बार देखो यहाँ पर, सीरियसली ये चीज पिछले लगभग 6-7 महीनों के अंदर वोडाफोन आइडिया में कई बार हुई है। पहले तो अपडेट आप लोगों की क्या चल रही है कि जेएसडब्ल्यू ग्रुप और साथ में यूएस के टेलीमीडिया इन्वेस्टर्स वोडाफोन आइडिया में इन्वेस्ट करने के लिए राजी हैं। ये अपडेट आपको डिफरेंट सोर्सेस की तरफ से बताई जा रही है। अब कोई भी अपडेट हो मार्केट में और कंपनी के इंपॉर्टेंट, कंपनी के क्रूशल ऑपरेटिंग जोन से रिलेटेड अगर वो खबर है ना, तो कंपनी कोई भी हो उस पर क्लेरिफिकेशन जरूर देती है। कहती है कि हमें इस बारे में या तो कुछ नहीं पता, या पर कोई भी कंपनी कहती है कि हाँ हमारी ऐसी बातचीत चल रही है। लेकिन वोडाफोन आइडिया के केस में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, जो कि एक ग्रीव कंसर्न है। वेयर आज कंपनी ये बताने में इस समय ज्यादा राजी है कि कंपनी के ऊपर कितनी रुपए की पेनल्टी लगाई गई है ट्राई की तरफ से। ठीक है, सो कंपनी ने इसके बारे में बता दिया कल ही के दिन कि कंपनी के ऊपर सीजीएसटी ऑर्डर लगा हुआ है। लगभग 21,58,565 रुपए की पेनल्टी कंपनी के ऊपर लगाई गई है। वेयर आज जिस पर कंपनी को अपडेट देनी चाहिए, वो कंपनी उसके बारे में कुछ नहीं कह रही। तो कहीं ना कहीं ये मेरे ख्याल से एक बड़ा लूप होल है। कंपनी को बताना तो एटलीस्ट चाहिए कि भैया इतनी सारे सोर्सेज, ये देखो यहाँ पे, ये इकोनॉमिक टाइम्स पर ये अपडेट है, ये अपडेट आपको स्कैंक्स ट्रेड पर भी मिल जाएगी, ये अपडेट आपको लोक मत टाइम्स पर भी मिल जाएगी, ये अपडेट आपको बिजनेस वर्ल्ड पे भी मिल जाएगी। हर जगह ये अपडेट चल रही है, लेकिन कंपनी कोई जवाब नहीं दे रही है। अब इस अपडेट में सभी चीजें हैं सोर्सेज की तरफ से। अब यहां पर यह स्पेकुलेशन लगाया जा रहा है कि जेएसडब्ल्यू ग्रुप कंपनी में 45 से लगभग 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर कर सकता है। और ये इस तरीके का इन्वेस्टमेंट आ क्यों रहा है? पहली बात, अगर ये अपडेट सिर्फ सोर्सेज की तरफ से है, ऐसी कोई अपडेट अगर कंपनी में नहीं अगर है भी ना, तो ये ऐसा चल क्यों रहा है यहाँ पर? क्योंकि सरकार ने आज से लगभग 4 महीने पहले कहा था कि हम वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर्स ढूंढेंगे। यहाँ पर क्लियर कट मेंशन्ड है, गवर्नमेंट एफर्ट्स टू फाइंड स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर्स फॉर द टेलीकॉम ऑपरेटर। पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंट सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द स्ट्रगलिंग कंपनी के रिवाइवल के लिए और वापस से कंपनी की मार्केट पोजीशनिंग या फिर कंपनी का मार्केट शेयर उठाने के लिए। ये स्टेटमेंट सरकार ने दिया था। कहीं ना कहीं इस स्टेटमेंट की वजह से भी अब आपको बार बार इस तरह की अपडेट्स देखने को मिल रही हैं। ठीक है, इसके अलावा एक नाम और आपका आता है यूएस बेस्ड टिलमैन ग्लोबल होल्डिंग्स। ये भी बताया जा रहा है कि यूएस बेस्ड टिलमैन ग्लोबल ये भी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं बहुत जल्द। ठीक है, इसके अलावा एसटी टेलीमीडिया, जेएसडब्ल्यू ग्रुप, ये 3 बड़े नाम आपको देखने को मिल रहे हैं। और 60 से 45,000 करोड़ अगर वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर इन्वेस्ट होता है, तो ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है। आई गेस इस अपडेट से, इस अमाउंट से अगर ये अपडेट सच में क्लियर हो जाती है कि हाँ कंपनी क्लेरिफाई करती है कि हाँ ऐसा है, तो मेरे हिसाब से ये अपडेट बहुत बड़ी होती है और कंपनी को इससे बड़ा रिलीफ मिलेगा। ठीक है, जेएसडब्ल्यू ग्रुप टू बी एक्सप्लोरिंग वोडाफोन आइडिया इन्वेस्टमेंट आज गवर्नमेंट सीक स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर मीटिंग, ये भी मैंने आपको बता दिया है। और ये स्पेकुलेशन इसलिए भी लगाया जा रहा है क्योंकि कंपनी की इन्वेस्टर मीटिंग हुई है। ठीक है, सॉरी होनी है अभी 16 मार्च, कल के दिन कंपनी की सिंगापुर में इन्वेस्टर मीटिंग एक है और अगली इन्वेस्टर मीटिंग कंपनी की हांगकांग में है 17 मार्च को। यानी कि कल और परसों के दिन में कंपनी की इस इन्वेस्टर्स मीटिंग के बाद में कंपनी कुछ स्टेटमेंट देती है क्या फाइनली? तो ये भी एक सवाल यहां पर बन जाता है कि ये 2 मीटिंग्स की वजह से ये स्पेकुलेशंस और ज्यादा बढ़ गए हैं कि कंपनी में स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर्स आते देखने को मिल सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, क्योंकि अब हम क्वार्टर 4 के जर्नी पर स्टार्ट होने वाले हैं, क्योंकि मार्च के महीना खत्म होने में सिर्फ आपके पास 16 दिन बाकी हैं, तो ऐसे में अब नेक्स्ट फोकस वोडाफोन आइडिया के आरपीयू पर चले जाता है और सब्सक्राइबर बेस कंपनी का किस तरह से रहेगा आपके क्वार्टर 4 में फाइनेंशियल ईयर 26 के।
तो अब बहुत जल्द वापस से आरपीयू की लड़ाई छिड़ने वाली है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर, जहां पर अलग अलग मार्केट एक्सपर्ट्स अपने पॉइंट ऑफ व्यू कंपनी के टारगेट्स के साथ आपको देते देखने को मिल जाएंगे। क्वार्टर 3 में कंपनी का आरपीयू 186 रुपीज पर था, क्वार्टर 2 में 180 एंड क्वार्टर 1 में 177 रुपीज का कंपनी का आरपीयू था। ऑल्दो कल जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था वहां पर यह है कि मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि कंपनी का आरपीयू 15% से ज्यादा बढ़ना जरूरी है ताकि कंपनी अपना मार्केट शेयर भी बचा पाए और बाकी टेलीकॉम ऑपरेटर से कंपीट भी कर सके सही तरीके से। तो डिमांड्स अब आपकी आनी स्टार्ट हो चुकी है, क्वार्टरली रिजल्ट्स अब आपके काफी करीब आ चुके हैं। अब आते हैं इसके चार्ट पेन पर। अब देखो कई बार ऐसा होता है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर रूमर्स आते हैं, कंपनी से रिलेटेड कोई स्ट्रैटेजिक पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलती है, बट कंपनी उस पर क्लैरिफिकेशन नहीं देती। तो उन रूमर्स पर कई बार वोडाफोन आइडिया एक बढ़िया रिएक्शन देता है। अभी आपका जो 9.80 था वो ब्रेक डाउन हो चुका है लास्ट 2 सेशंस के अंदर वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर। मार्केट में क्रैश है, मार्केट गिरावट पे है, मार्केट बेयरिश है, ये सभी सेंटीमेंट्स की वजह से आपके ये 2 इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन जोन टूट गए। अपार्ट फ्रॉम दिस डिले इन न्यूज, जो कि वोडाफोन आइडिया के या तो फंड रेज से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, वो वोडाफोन आइडिया पर नेगेटिव सेंटीमेंट्स का काम करते हैं। ये मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर भी बताया था। 9.80 टूटने का मतलब ये है कि अब आप 9.20 की तरफ ड्रॉप कर रहे हो। लास्ट सेशन 9.27 पर आपके पास क्लोजिंग आई है। ऑल्दो 200 EMA के ऊपर स्टॉक एक लंबे समय से बना हुआ था, अब आपका 200 EMA भी टूट चुका है। लगभग कितने महीने के बाद में? लगभग 6 महीने के बाद आपका 200 EMA टूटा है। तो जब भी कोई स्टॉक अपने 200 EMA के ऊपर होता है वो एक पॉजिटिव साइन होता है, बुलिश साइन होता है, लेकिन अब कंपनी ने उसको ब्रेक डाउन कर दिया है। अगर ये स्टेटमेंट जो अभी आपकी न्यूज चल रही है मार्केट में JSW ग्रुप से रिलेटेड और भी फंड रेजिंग, अगर आपकी इस तरह से न्यूज अगर चलती है तो ये कहीं ना कहीं एक र्यूमर है, एक पॉजिटिविटी वोडाफोन आइडिया को दे सकता है। तो 9.80 इस समय आपका रिजेक्शन है। अगर यहाँ पर कुछ भी आपके पास ब्रेकआउट बनता है एक सेशन के अंदर इन र्यूमर्स के चलते, तो कुछ भी रिकवरी यहां पर बनने के चांसेस हो जाते हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर। 9.20 इस समय आपका बेस लाइन है और जो आपका रिजेक्शन है 9.80 पर तो है ही, इसके अलावा 9.72, क्योंकि यहां अब आपका 200 EMA काम कर रहा है। तो यह सिचुएशन इस समय वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की अगर र्यूमर पर काम करता है तो मोस्ट प्रोबेबली 9.80 की तरफ कैंडल हमें उठती देखने को मिल सकती है। बट काफी अलर्ट रहने की जरूरत है क्योंकि कंपनी ने कोई क्लेरिफिकेशन नहीं दिया है और ये चीज कई बार वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर हुई है पिछले 4 सालों में। रूमर्स के बेस पर कंपनी काम करती है, उसके बाद कंपनी क्लैरिफिकेशन देती है, मतलब कि रूमर आया, स्टॉक में अचानक से तेजी, फिर अचानक से कंपनी आती है कि भैया ऐसा कुछ तो है ही नहीं, फिर वापस से उल्टी गंगा बह जाती है गिरावट के अंदर। तो यहाँ पर बहुत कॉशियस रहना कि इन अपडेट्स को जो मार्केट में चल रही है कंपनी क्या जवाब देती है इनके ऊपर। आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने को मिला हो, तो एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता अगले वीडियो में।